भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, संसार में मनुष्य सुखी तो होना चाहता है लेकिन सुख पाता नहीं, और लोग योगी बनना चाहते हैं परंतु सुयोग्य योगी बन नहीं पाते हैं। योगी को कैसे होना चाहिए और सुखी मनुष्य को क्या करना चाहिए? आवाज साफ सुनाई दे रही कि नहीं? हमको नहीं सुनाई दे रही, इसलिए संदेह लग रहा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के मन में दो बातें होती हैं, विचार और विकार। जब विचार उदय होते हैं तो विकार अस्त हो जाते हैं, और विचार जहां पर विकसित होते हैं वहां सुख का जन्म हो जाता है। और जब विकार मन में बढ़ने लग जाते हैं, जिसको मनोविकार कहते हैं, तो दुख शुरू हो जाता है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य सुखी है और वही योगी भी है। कौन? जो मन के विकारों को विचारों से धुल देता है। मन में कौन कौन विकार उठते हैं, सभी के मन का वही हाल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये मन के विकार हैं। मनुष्य का मन एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। सवेरे तुम सोकर उठते हो, मन में प्रेम का विचार आता है। 2 घंटे बीतते हैं तो मन में आलस्य का भी विकार आता है। आलस्य, मन होता आराम करें अब कुछ न करें, आलस्य। फिर 2 घंटे बाद मन में विचार आता है कि अरे मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर प्लान बनाते, मेहनत में लग जाते। मनुष्य कभी सोचता है सत्संग में जाऊं, और कभी सोचता है घर ही में बैठे बैठे मोबाइल में सुन लूं, इतनी दूर क्या जाऊं। यहां सत्संग हो रहा है, हजारों लोग मोबाइल में सुन रहे हैं, वो बुरा नहीं, अच्छा है। और हजारों लोग सत्संग सुन ही नहीं रहे, वो मोबाइल में मूवी देख रहे, फिल्म देख रहे, कुछ गाना सुन रहे। मन में जब विचार पैदा होता है
तो गुरु के दर्शन की इच्छा हो जाती है। और जब विकार पैदा होता है तो संसार की तरफ मन भटकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य के मन में बहुत सारी कामनाओं का भी जाल है और क्रोध की ज्वाला है। यदि मनचाही नहीं होती है, अनचाही होती है, जो हम नहीं चाहते वो होता है, तो मन नाराज भी हो जाता है, मन की खुशी खत्म। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो जीते जी मन के अंदर उठे हुए काम और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। नियंत्रण बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं। जो चीज संसार में बेकंट्रोल है तो समझ लो अमर्यादित है, और जो अमर्यादित है वो विनाश करती है, विकास नहीं करती। यदि हवा बेकंट्रोल हो जाए, आंधी तूफान बेकंट्रोल हो जाए, तो कितनों के घर गिर जाते हैं, पंडाल उड़ जाता है, कई बार गाड़ियां उड़ जाती हैं, क्योंकि अति हो गया। लेकिन वही हवा जब मंद मंद चलती है, बदन में स्पर्श करती है, तो मनुष्य थोड़ा कपड़ा खोलता है, हाथों में पीठ में हवा लगती है तो सुख एहसास करता है। और वही हवा पूरा बंद हो जाए तो दम घुटता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपकी हर चीज मर्यादा में होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। जोश आए लेकिन जोश भी होश में रहे। अब इतना जोश आ गया कि तुम्हारा होश ही खो गया, बेकंट्रोल जोश, सबको तुम गाली देने लग गए, सबको आंख दिखाने लग गए, सबसे ऐंठने लग गए, तो याद रखना, जोश उतरने के बाद जब होश आएगा तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। पश्चाताप की ज्वाला में जलोगे। कितने लोगों को कहते सुना गया, थोड़ा सा अगर गम खा लेते तो पति पत्नी का रिश्ता निभ जाता, थोड़ा सा नहीं गम खा पाए। कितनी स्त्रियां भी जोश में आ गई, पति को बहुत कुछ बोल दिया, सासू को भी बोल दिया, ससुर को बोल दिया, फिर जोश में और जोश बढ़ा, थैला उठाकर मायके चली गई। और मायके में जब पहुंची तो मायके में जो भाभी बैठी है उसने अपना नाटक शुरू किया, और मायके में जो भाई है वो अपनी व्यथा में परेशान है। तो मायके में जब तकलीफ हुई तो मन में ससुराल याद आती है कि थोड़ा सा सह लेते, गम खा लेते, तो पति हमारे इतने खराब नहीं थे, अच्छे थे, और सासू भी ठीक ही थी। लेकिन कब सोचा रिश्ते बिगड़ गए, तब सोचा, अब केवल पछतावा रह गया। धनुष से बाण छूट गया, बंदूक से गोली छूट गई, मुख से बोली निकल गई। जोश में जो तुम कर बैठे तो पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे,
हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। कितने लोगों ने जोश में आकर के, गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के नौकरी छोड़ दिया, अब पछता रहे हैं। एक आंख का डॉक्टर आंख बहुत अच्छी बनाता था। कोई मरीज उसके यहाँ आंख बनवाने गया, ऑपरेशन करवाना, तो उसकी एक आंख का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर जोशीला था, उसने छोटे डॉक्टर को आदेश दे दिया कि दोनों आंखों में पलकबंदी कर दो, दोनों आंखों की पलकें काट दो। तो मरीज बोला मैं दो की नहीं कटवाऊंगा, एक की कटवाऊंगा, क्योंकि जिसका ऑपरेशन होना उसकी कटवाऊंगा, दूसरे क्यों कटवाऊंगा। थोड़ा तर्क हुआ तो डॉक्टर आ गया, बड़ा डॉक्टर आ गया आंख का। उसने कहा दोनों आंखों की पलकें काटना पड़ेगा, ये जो बाल है। वो मरीज बोला नहीं नहीं, हम तो एक आंख का ऑपरेशन हुआ, एक ही की पलकें कटेंगी, बाल कटेंगे, दोनों ने। वो भी थोड़ा था मूडी। उसने स्वयं बताया ये कहानी, आज के 35 वर्ष पहले बताया हमको, तब हम छोटे थे, 23 साल के थे। उसके यहाँ गए थे, भगत ही था, लेकिन जोशीला भगत था। मेरा भगत नहीं था, कोई गुरु का होगा पर प्रेम रखता था। तो डॉक्टर में और उसमें जोश दोनों को आ गया। तो डॉक्टर ने एक थप्पड़ मार दिया उसका, तो उठा डॉक्टर को 2 थप्पड़ मार दिया। अब आंख बनवाना तो अलग ही रह गया, कुछ और बनना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने उसको उठाकर पटक दिया, तो उसने डॉक्टर को पटक दिया। अब दोनों में गुत्थम गुत्थी, पटकी पुटका, मारपीट। डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना ही मारपीट करना, मरीज का काम इलाज कराना कि डॉक्टर को पटक पटक के मारना। जब मारपीट शुरू हुई तो बताया उस भगत ने कि वो छोटे डॉक्टर भी आ गए। तो बोला मैंने कहा कि निकट मत आना, नहीं सबको एक एक लात मारूंगा। बोले बहुत मारपीट हुई, वहां से मैं भाग आया, नहीं वो आंख फोड़ देता, फिर गुस्सा हो जाता, ऑपरेशन करता, आंख बिगाड़ देता। आंख का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। उस डॉक्टर के पास में जो डॉक्टर सीख रहा था, जूनियर डॉक्टर, वो भी मेरा भक्त था। वो बाद को भक्त हुआ। तो मैंने कुछ चर्चा चली, हमने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं, सहनशील हैं, मृदुभाषी हैं। तो बोले गुरुदेव इसका प्रॉफिट मिला है, ये सहजता, सरलता, मृदुता, मिठास, इसका बहुत बेनिफिट मिला, लाभ मिला। तो हमने कहा क्या मिला? बोले मेरे पास में आई स्पेशलिस्ट की कोई डिग्री नहीं, मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में सीखा हूं, कंपाउंडर बनकर, और मैं अब अलग दवाखाना खोला। तो मैंने पूछा क्या हुआ रिजल्ट? बोले हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, उनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा। तो मरीजों से कई बार मारपीट हो चुकी है, कई बार उन्होंने ऑपरेशन का सामान दूसरी मंजिल की खिड़की से सड़क पर फेंक दिया है, गुस्सा हो गया। तो मैं सड़क से उठाकर लाया, फिर कुछ टूट भी गया, धोया, ये सब किया। तो मेरा दवाखाना अब अलग है। तो मैंने कहा आपके पास कितने मरीज आते हैं? बोला हमारे पास दिन भर में 100-150 आते हैं। और हमने उस दवाखाना से 3 मकान बना लिए, 2 हॉस्पिटल बना दिए, कार भी ले ली, आपको भी दान करता रहता हूँ, और कोई 10 रुपया देता है तो भी देख लेता हूँ, लड़ाई नहीं करता, मीठा बोलता।
मैंने कहा आपके गुरु का क्या हाल हुआ, वो डॉक्टर जो आपको सिखाया था? बोले उसका तो दवा खाना भी बंद हो गया, कोई वहाँ आता नहीं है, एक आध कोई टपक गया तो टपक गया, उससे भी झगड़ा हो जाता है और वो डॉक्टर बर्बाद हो गए। याद रखना, आपको बर्बाद करने वाला, आपको विनाश की तरफ पहुंचाने वाला, आपको जीरो पर पहुंचाने वाला ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे भीतर बैठा हुआ राक्षस, क्रोध और गुस्सा, जोश और खरोश, यही तुमको जीरो पर पहुंचाता है। इसलिए हमेशा होश में रहिए, जोश को कंट्रोल रखिए और गुस्सा को भी नियंत्रित रखिए और क्रोध को मर्यादा में रखिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उनका नाम नहीं लूंगा, एड्रेस भी नहीं बताऊंगा कहाँ के, क्योंकि वो भी सुनते होंगे प्रवचन, एक तो सुन ही रहा है। नाम लेने से बदनामी हो जाती है, लेकिन कथा सच्ची है। आप जहां हैं बहुत अच्छी जगह है, उसी जगह को और सजाइए, संवारिए, संभालिए। आपके भाग्य में जो ससुराल मिली है उससे अच्छी ससुराल कहीं नहीं है, और आपके भाग्य में जो पति देव मिले, धर्म पत्नी मिली, सासू मिली, ससुर मिले, ये पूर्व जन्म के कर्मानुसार तुम्हारे भाग्य के द्वारा सेटिंग से मिले, ऐसे नहीं मिल गए फालतू में। सबको सुयोग्य माता पिता नहीं मिलते, कहीं पिता पागल मिलेगा, माँ कम बुद्धि की